नमस्कार, मैं हूं मोहनाक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी और इस समय मैं पिछले दिन से श्री खाटू श्याम सेवा एवं सालासर सेवा मंडल की यात्रा में हूं। और यात्रा में आने का उद्देश्य इतना था कि निःशुल्क यात्रा जो चल रही है उसकी हकीकत, ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या वाकई में निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है या किसी तरह का बर्डन श्रद्धालुओं पर, भक्तजनों पर पड़ता है। पहली बस की तस्वीरें भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। अब मैंने दूसरी बस की तस्वीर के लिए मैं इस बस में पहुंचा हूं और अब मैं पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो तमाम भक्तजन इस समय बस में जो है इस समय बैठे हैं, क्योंकि सालासर धाम के हम दर्शन करके अब कैथल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस यात्रा में जो दोनों धाम थे, दोनों धामों के दर्शन करके अब कैथल की ओर प्रस्थान जो है तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं, वो फ़िलहाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें कमेटी के लोग भी हैं, उन कमेटी के लोगों से भी फ़िलहाल जानेंगे कि आखिरकार व्यवस्था किस तरह की रही और लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। लेकिन पहले मैं कमेटी के मेंबरों से कहूँगा, इस बस में जितने भी कमेटी के मेंबर हैं वो प्लीज़ खड़े हो जाएं। मनोज सिंगला जी हैं, मनोज सिंगला जी हैं, फ़िलहाल मनोज सिंगला जी से जान लेते हैं। मनोज सिंगला जी, इस यात्रा में ज़मीनी हकीकत दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि निःशुल्क यात्रा वाकई में निःशुल्क है या किसी तरह का खर्च जो है वो लिया जा रहा है। तो उसी को लेकर पहली बस की तस्वीरें हमने दिखाई, उसमें जो कुछ तथ्य दिखे वो आपको वीडियो में दिखाई देंगे। यहाँ पर व्यवस्था को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि कमेटी के लोगों को और कमेटी को कितने नंबर दिए जाएंगे व्यवस्था को लेकर, क्या मानते हैं आप, कितने लोग संतुष्ट होंगे आपके तमाम जो आपने सुविधाएं, जो तमाम बंदोबस्त आपने किए। सबसे पहले तो मैं सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। और हमने अपनी तरफ से 5 दिसंबर को एक मीटिंग में लाई थी। हमारे मन में था मेरा भाई एक बस, मेरा सपना है भाई एक बार बस फ्री चलानी है। तो कुदरती साल 1.5 साल से कोरोना हो गया, बात बनी नहीं, कुछ भी नहीं की। हमने 5 दिसंबर को मेरी बस तो चलानी है, इस महीने में कैसे ही चलानी, लेकिन कोशिश करी, बाबा की कृपा हुई। हम 2-4 आदमियों से मिले, मैंने 11 मेंबर हमने इकट्ठे करे, मैंने और धर्मवीर जी ने। उन्हीं की दुकान में हम बैठते थे 1-2 बार भाई चलो 11 मेंबर भी तैयार हो गए, चलो चलाए बस। फिर भी ये था एक मेंबर जवाब दे गया पैसे के लिए, भाई मैं तो नहीं दे सकता, ये नहीं कि उसने हाँ भर ली। चलो कोई नहीं, उससे और किसी से मिले, फिर उस बंदे ने, राजीव गुप्ता जी हैं, उन्होंने हमारे कोई 51,000 रुपये दिए और डन पहले ही दे दिया नहीं मौके पे। तो हमारा हौसला बढ़ गया और आप जैसे श्याम प्रेमियों का, इसलिए हम ये हमारा सपना है कि हम निःशुल्क बस चलाएंगे। तो निःशुल्क व्यवस्था आप लोग दे रहे हैं, हाँ जी, ये दावा आप कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे वो अभी लोगों की जुबानी देंगे, क्योंकि लोग आपके आज पोल पट्टी खोलेंगे वाकई में निःशुल्क है या नहीं है। हम अपनी तरफ निःशुल्क है, हमारी गारंटी है निःशुल्क। अच्छा, व्यवस्था क्या रहती है आप लोगों की? व्यवस्था जैसे सुबह पहले तो सवारी बुक करते हैं जी, हम सीट उनकी, उनसे 500 रुपये लेते हैं, 500 रुपये उनके वापिस पैसे ले लिए? हाँ ले लिए, उसको वापिस भी बता रहे हैं। अच्छा, मतलब पैसे ले लिए, 500 रुपये पैसे लेने से ही हो गई। हाँ, शुरुआत पैसे से ही होगी। निःशुल्क का नाम और पैसे ले लिए? हाँ ले लिए। चलिए, तो 500 रुपये हम सीट पे इसलिए करते हैं क्योंकि सवारियों को ऐसा लगता है 50 होती हैं। मौके पे मैं बीमार हो गया जी, मैं इसलिए 500 रुपये रखे हैं। और जिस टाइम बस में बैठते हैं वो तो सवारी बताएंगी देते हैं नहीं देते हैं, या हम अपनी जेब में पाते हैं। अच्छा। हम उनको 500 रुपये जब भी वापस देते हैं, सीट पे बैठते सारी। अच्छा, मतलब ले लिए और दे दिए, लेकिन पहले ले लिए और बाद में दे दिए या नहीं दे दिए या जेब में चले गए? नहीं, वो तो सवारी बताएगी हमारी, भाई हम लेते हैं जेब में। पोल पट्टी तो जनता ही खोलेगी, भगतजन खोलेंगे, श्रद्धालु खोलेंगे, लेकिन अब डर तो नहीं है किसी चीज? हमें क्या डर है, हम तो बाबे की कृपा से साफ काम करते हैं। डर तो उसको होता है जिसमें बीच में खाना होता है। तभी तो मेरे को आना पड़ा ना कि जमीनी हकीकत दिखाएंगे इस यात्रा की, क्योंकि निःशुल्क के नाम पर आप खुद जानते हैं कितना प्रोपगंडा चलता है। निःशुल्क का नाम लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा। तो और भी आपके कमेटी के लोग यहाँ में अंदर बैठे हैं, बुलाते हैं। अच्छा, अंदर बैठे हैं, चलिए उनसे भी जानेंगे। फिलहाल लोग यहाँ पर मौजूद है, भक्तजन मौजूद है, उनसे जाते हैं। नमस्कार अंकल जी। जय श्री साईं श्याम। क्या नाम आपका? जय श्री बालाजी। मैं पवन गुप्ता कैथल से हूँ, हुड्डा 1237 नंबर से, FCI से मैनेजर रिटायर हूँ। और व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? निःशुल्क यात्रा का नाम दिया गया है इस यात्रा को। जो मैंने ये व्यवस्था देखी, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं में से एक है। और इन्होंने स्टार्टिंग में 500 रुपये एक सिक्योरिटी के रूप पे, ताकि कोई कैंडिडेट बाद में टाइम पे ना आ सके, इसलिए ये देते हैं। जब हम बस में बैठे, पहला काम इन्होंने यही किया, हर सवारी को जिनसे जो पैसे लिए थे 500 रुपये के हिसाब से, मेरे खुद के 6 मेंबर हैं, 6 बंदों के मैंने 3,000 दिए थे। मैं वो डोनेट करना चाह रहा था 3,000 रुपये, लेकिन इन्होंने मुझे वो पैसे नहीं लिए। यानी 3,000 आपने दिए थे, वापस आपको मिल गए हैं? वापस दिए, आपको वापस मिल गए हैं। जबकि हम वो खुद सुविधाएं क्या क्या दी हैं आपको, खाने पीने में, रहने में? बैठते ही इन्होंने पानी की बोतल दी, बीच में तरह तरह के, कभी
पेठे की बर्फी, कभी फ्रूट, कभी कुछ ना कुछ चलता रहा पूरे रास्ते। यानी बच्चों की तरह ख्याल रखा। बच्चों की तरह ख्याल रखा, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा, माताओं बहनों का सबका ध्यान रखा। और कीर्तन चलता रहा। जुगल किशोर जी हैं, इनका और इनके पूरे परिवार का बड़ा मैं देखा इसमें। तो 10 में से कितने नंबर? बहुत ज़्यादा 10 में से कितने नंबर? और मनोज सिंगला जी के बारे में थोड़ी तारीफ करना चाहूँगा मैं। इनको वैसे भी जानता हूँ, ये बड़ा तन मन धन से जुटते हैं जिस काम पे जुटते हैं। और आज मैंने देखा कि ये सारी बस में कभी बैठे नहीं, बहुत कम। एक जन ने और थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो भी मैंने कई बार कहा भाई बैठ जाओ आप, बोले जी नहीं आप बैठ। सिंगला साहब कुछ दिया तो नहीं इनको? हाँ, और नहीं ये बहुत अच्छा। मैं पहली बार तारीफ कर रहे हैं आप। मैं पहली बार आया हूँ इस यात्रा पे। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आया हूँ और बहुत अच्छा। ये इनका नाम मैं नहीं जानता, इनको मैंने कई बार किया था कि बैठ जाओ मेरी सीट पे, 10 मिनट बैठ जाओ। कमेटी के मेंबर हैं ये भी? ये भी मेंबर चलो कमेटी के मेंबरों से ही पूछ लेते हैं। मैं 10 में से, चलिए हेलो नंबर मैं 10 में से 10 ही नंबर दूंगा, जो कि मुझे लगता है वैसे बहुत कम देता हूँ मैं। लिखाई लुखाई का भी दे दो, 1-2 बढ़ा दो, देखिए। बढ़ाएंगे, बाद में बढ़ा देंगे, अगली बार बुलाएंगे तब पता। 10 में से। चलो, और भी बच्चे भी हैं, इनसे भी फिलहाल जान लेते हैं। बच्चों का भी व्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर संभालने होते हैं वो बच्चे होते हैं। इनसे जान लेते हैं, क्या नाम है? मैं वंशिका। सब अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आया। एंड आई रियली विश कि बाबा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे पूरे मंडल पे। मतलब किस तरह की फैसिलिटीज इस बस में रही हैं? निःशुल्क यात्रा का नाम दिया गया, आप जैसे बताया कि हाँ जी, सिक्योरिटी के तौर पर सब निःशुल्क था। सिर्फ 500 ऐसी सिक्योरिटी ली थी, वो भी वापस कर दी जाती है। और इवन आई वाज वरीड कि मेरा फास्ट था तो क्या अरेंजमेंट्स रहेंगे एंड ऑल, बट इन्होंने मंडल के सभी सदस्यों ने फास्ट वालों के लिए अलग अरेंजमेंट्स किए हैं। तो आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 आउट ऑफ 10। 10 ऑफ 10, ठीक है। चलिए, और जुगल किशोर जी भी हमारे साथ हैं। खैर, मैं इस पूरी यात्रा में रहा और कीर्तन में जो मुझे आनंद आया वो है, सर दिल से धन्यवाद है कीर्तन के लिए। लेकिन कमेटी की व्यवस्थाओं के लिए आपसे जानेंगे। कमेटी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पूरे रास्ते ये देखता गया, जितने भी संस्था के मेंबर हैं ये सबको खाना खिलाएंगे, बाद में आप खाएंगे। सबको रात को सुलाया, बाद में सोए खुद। ये मतलब इनका अरेंजमेंट ये कि सीटिंग, जितनी सीटिंग है उतनी सीटिंग पे सवारी बैठी है और ये खड़े हैं। ये पूछ रहे हैं किसी चीज़ की कमी, कोई पानी चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ। तो मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और नंबर तो 10 ऑफ 10। 10 ऑफ 10। मैंने तो पूछा ही नहीं कितने में से देने हैं। कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब फुल। हाँ, बिल्कुल आउट ऑफ बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। फिलहाल पूरी बस में हम लोगों की राय जानेंगे और सबसे बातचीत करेंगे। हम क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर? और मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो इन्होंने व्यवस्था की है बहुत अच्छी की है। हम सारे रास्ते पूरा एंजॉय करते आए हुए हैं और मैं इनको फुल मार्क्स। कोई कमी भी दिखाई नहीं, कोई कमी नहीं दिखाई। नहीं, खाने पीने की, सोने की पूरी व्यवस्था बहुत पूरी अच्छी व्यवस्था जी। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, फिलहाल इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था को लेकर? कोई कमियां हो या कोई सुझाव भी अगर आप देना चाहें तो क्या हो? ये कमेटी के मेंबर बहुत ही सेवादार हैं और मेहनती हैं। इतना ख्याल तो हम अपने बच्चों का या अपने परिवार का यात्रा पे नहीं रख सकते, इतना ये सभी का रखते हैं, खाने पीने का और बस का, कहीं सवारी कोई रह ना जाए। बहुत बढ़िया, और ये बहुत मेहनती हैं, बैठे भी नहीं उस दिन। कोई सुझाव भी हो? सुझाव तो बस ये, हम पहली बार आए हैं, जैसे हम यही चाहते हैं कि तो कमेटी के मेंबर हैं तो आगे भी जो बार बार ना जाए और पहली बार जैसे जो नहीं जा सकते वो जा सकें, जो पहली बार जाए तो इनके उससे सहयोग से हमें दर्शन करके आए बाबा जी। जी, जो पहली बार जाए उन्हीं को ले के जाए, जो बार बार ना जाए। ठीक है। चलिए, और भी लोग यहाँ काफ़ी पूरी बस में इस समय यात्री हैं, उन सभी से फिलहाल जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे सुविधाओं को लेकर और बस में यात्रा को लेकर? मैं सुनील नायक कहता हूँ जी। इनकी यात्रा सब बहुत अच्छी रही। हम लाइव में फर्स्ट बार आए सर। हमने ऐसी यात्रा ना तो कभी पहले देखी और ना कभी देखेंगे सर आगे। तो मतलब पूरी फैसिलिटीज़ थी? पूरी कोई कमी फैसिलिटी आपने देखी हो? नहीं सर। कोई सुझाव आप देना चाहें कमेटी के मेंबरों को? नहीं सर। चलिए, आगे की पूरी व्यवस्था को लेकर बातचीत करेंगे। तमाम जो लोग हैं इस समय हमारे साथ हैं और
हमारा मकसद था कि जो निःशुल्क यात्रा चल रही है उसमें ज़मीनी हकीकत क्या है, उसी को जानने के लिए हम इस यात्रा का हिस्सा बने थे और तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं फ़िलहाल। नमस्ते सर। सर, व्यवस्था को लेकर और तमाम जो प्रबंध थे उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई कमी है देखी गई हो? नहीं, संस्था की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है, आने जाने की, रहने की, खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया। एसी बस है और एसी कमरे हैं और बढ़िया अच्छा खाना दिया गया है। कोई कमी देखी गई हो? कोई कमी नहीं है। सुझाव? नहीं, एकदम बहुत बढ़िया। कोई सुझाव आप देना चाहें? नहीं, कोई नहीं, एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर नमस्कार। ये एक पारिवारिक यात्रा है। इस यात्रा में जो हमारे प्रधान जी ने जो हमारा ध्यान रखा है, हमारे लिए पहले ही कमरों की व्यवस्था, उसमें पानी वगैरह, उसमें चदरें वगैरह, कंबल वगैरह हर चीज़ की, और यात्रा में हमें दूर सारा पूरा खाना भोजन वगैरह सात्विक, इतना अच्छा भोजन, आनंद आ गया सर, मज़ा आ गया, आनंद। तो कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 के 10 और 10 में से 11 होता तो 11 देते हम। हाँ, ये बात भी है। चले, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। क्या नाम है? मेरा नाम यथार्थ है। कैसा लगा? आप पहली बार आए हैं? कितनी बार आ चुके हैं? मैं 4-5 बार आ चुका हूँ। इस यात्रा, इस तीर्थ यात्रा में या इस बस में? इस यात्रा में मैं 2 बार आ चुका। 2 बार आए हुए हैं आप। तो कैसा प्रबंध देखा जा रहा है? किस व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो फैसिलिटीज़ क्या कुछ हैं और आप उनसे खुश हैं? हाँ, खुश हूँ मैं, हर चीज़ फैसिलिटी है अच्छी है? यहाँ पे अच्छी है। कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। कुछ आता भी है बाबा जी का? क्या? कुछ गाना आता है बाबा जी का? चलो फिर सुना दो। अभी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? चलो जी। जय श्री श्याम। मैं कान्हा कलेक्शन कैथल से आई हूँ और पहली बार आई हूँ दर्शन करने के लिए। बहुत आनंद आया। पूरी व्यवस्था थी यहाँ पर, व्रत के लिए अलग से अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर रखा था, खाने का पूरा बहुत अच्छा। प्रधान जी का बहुत बहुत शुक्रिया, युगल भैया का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। चलिए, छोटे छोटे बच्चे और हैं, उनसे भी फ़िलहाल जान लेते हैं। काफ़ी एंजॉय जो इस यात्रा में बच्चों द्वारा और तमाम जो लोग थे उनके द्वारा किया गया। जी, क्या नाम है? स्वाभिक नायक कैंपस से। मैं इस ट्रिप पर बहुत एंजॉय किया। हमें यहाँ बहुत सारा खाने को मिला। थोड़ी तेज बोलो। ये हमारी लाइफ की पहली ट्रिप थी। यात्रा में कैसा मज़ा आया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। कोई कमी आपको लगी हो खाने पीने में? नहीं। कोई कमी नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे घर से जब निकलते हैं तो घर वालों की कमियां अक्सर निकालते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी इस निःशुल्क यात्रा में जब बच्चे अगर कोई कमी नहीं निकाल रहे तो जी, क्या नाम है? मेरा नाम भव्य है। क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर? मैं कहना चाहती हूँ ये यात्रा हमेशा होती रहे। बाबा ने इतनी कृपा करी है यात्रा। इस यात्रा में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, ना कोई परेशानी नहीं। आपको कोई परेशानी हुई? मुझे खाने में, सोने में, रहने में, दर्शन करने में? नहीं हुई। किसी तरह की नहीं? कमेटी का पूरा सपोर्ट रहा? यस। चलिए, कुछ सुनो भजन। अच्छा, आपको सॉन्ग आते हैं? मतलब भजन आता है? आते हैं। चले फिर सुना दो। बाद में सुनाऊंगा। सारे जलुल मायूस तो होते हैं क्योंकि कैमरा जब चलता है ना तो अक्सर मायूस हो जाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर? जय श्री श्याम। बड़ा अच्छा लगा। प्रभु की दया बनी रहे सब पे और इस संस्था पे भी बनी रहे, क्योंकि इस संस्था की वजह से निःशुल्क बस यात्रा के माध्यम से लोगों को बाबा के साथ जुड़ने का बड़ा सुनहरा अवसर मिलता है और बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। चलिए, काफ़ी लोग खुश हैं। किसी की फ़िलहाल कमेटी के द्वारा किसी तरह का कोई सुझाव ऐसा नहीं मिला, ना ही कोई कमी ऐसी देखने को मिली है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर? बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। किसी तरह की कोई कमी देखने को मिली? किसी तरह की जैसे निःशुल्क नाम दिया हुआ है, कुछ खर्चा वर्चा हुआ कि नहीं हुआ? कोई खर्चा नहीं हुआ किसी प्रकार का नहीं सर, किसी प्रकार का नहीं। खाने की, रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया था, इंतजाम हर प्रकार से, सभी प्रकार। हाँ जी, हाँ जी। बस में किसी तरह की दिक्कत कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की? कोई सुझाव आप देना चाहें? जैसे कि 2 साल पहले काम स्टार्ट करा, अभी इतनी जल्दी नहीं यात्रा मेरे को तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया। चलिए, और भी हैं यहाँ पे फ़िलहाल। जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जी सर, मैं पहली बार आया हूँ जी खाटू श्याम। मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। मैं राधा स्वामी कॉलोनी से हूँ और बहुत आनंद आया जी देखने में। हर एक चीज़ की व्यवस्था थी, बच्चों के लिए भी, नहाने के लिए, खाने के लिए। बहुत अच्छा लगा जी मेरे को। चलो, पीछे के लोग, पिछली पंक्ति में मैं पहुँच चुका हूँ और सर हमारे साथ है। फ़िलहाल इनसे ही जान लेते हैं। सर, यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहित, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया मज़ा आया। मनोज सिंगला जी ले जा मन है भाई।
व्यवस्था ठीक थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैसे लगे कि नहीं लगे? कोई 1 रुपया नहीं लगा भाई कहीं भी। निःशुल्क थी? बहुत बढ़िया कमरे, बहुत बढ़िया खर्च? कोई 1 रुपया नहीं लगा। बहुत बढ़िया कैथल की धर्मशाला भी बहुत बढ़िया थी। हाँ, खाने पूरा एंजॉय किया। कमेटी के लोगों का व्यवस्था का और तमाम तालमेल किस तरह का रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। सर क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर? सर मुझे बहुत आनंद आया, मैं पहली बार आया हूँ, पानीपत से आया हूँ सर। बिल्कुल जो हकीकत हम दिखाने आए थे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमेटी जो, जैसे मैं अपना खुद का भी साधन लेके आता ना, तो मैं इतना कर नहीं पाता जो कि कमेटी ने करके दिया है, जो हर पब्लिक के लिए करके दिया है, कि जो हर चीज़ की खाने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था हम नहीं कर पाते इतनी, जो हम खुद की भी लेके आते साधन। लेकिन कमेटी का हम बहुत शुक्रगुजार, सभी बहुत बढ़िया किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने। हाँ, और आगे से हम ये, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिस भाई का भी जो दिया जा नहीं, कमेटी का उतना सहयोग करना चाहिए किसी को भी। चलिए, कहीं ना कहीं ये सोचकर हम जरूर इस यात्रा में शामिल हुए थे कि जो निःशुल्क यात्रा शुरू की है वो वाकई में निःशुल्क है या निःशुल्क के नाम पर कुछ चल रहा है। जब हमने पड़ताल की तो पाया कि सिक्योरिटी के नाम पर पैसे लिए ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो जब बस में जो भगतजन जिनके द्वारा सिक्योरिटी दी जाती है उनको तुरंत प्रभाव से वापस कर दी जाती है। लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो काफ़ी खुश हैं लोग, और जब 10 में से 10 मार्क्स की बात की गई तो हर एक भगतजन ने, श्रद्धालु ने 10 में से 10 नंबर जो को दिए। मनोज सिंगला जी क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुश हैं, दिमाग पे से प्रेशर हट गया होगा? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था हमारे पास। मैं क्या कहीं कैमरा चल गया कहीं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था हमारे पास। हम तो खुश थे पहले भी और आज भी खुश है। वापस चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप ऐसे ही यात्रा जो है ले जाते रहें, क्योंकि जो हमने दृश्य देखा सभी भगतजन सब तमाम सुविधाओं को लेकर खुश हैं, और जो आपका बंदोबस्त था उसके काबिले तारीफ है। लोग आपको बधाई दे रहे हैं। अपनी तरफ से सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे टाइम से टाइम मिलकर एक मिनट में जो 6 बजे का टाइम दिया, 6 बजे तैयार रहे हैं। मैं इनका अपने मंडल की तरफ से और मैं अपनी तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चलिए, और व्यवस्था की अगर बात करें तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से लगातार देखते जा रहे। जी मैम, मैं इन कमेटी वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगली बार नए श्रद्धालु जो भी आना चाहते हैं उनको पहले जो दर्शन करने नहीं आए उनको जरूर लेके आए। चलिए, मैं एक बात और कह दूं, इस यात्रा का उद्देश्य है कि नए जो भगतजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको इस यात्रा से जोड़ा जाए और खाटू श्याम और सालासर के दर्शन जो है वो करवाए जाएं, ताकि जो पुराने जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु, जो भगतजन हैं वो दर्शन कर चुके हैं, लेकिन नए व्यक्ति आएँ। तो अब की बार सुझाव भी है लोगों का कि कमेटी के जो मेंबर हैं, जो लोग हैं, वो ये ज़रूर पता कर लें कि ये व्यक्ति पहले गया या नहीं गया, लेकिन नए व्यक्तियों को ज़रूर इन दोनों धामों पर लेके आया जाए। 2 मैम और हैं, उनसे भी फ़िलहाल उनके व्यूज़ जो है वो जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है इसको लेकर। नमस्ते मैम। मैम, यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं गुंजन गुलाटी। यात्रा में मुझे बहुत मज़ा आया और मैं इसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, इससे भी ज़्यादा ही दूंगी। कोई कमी देखी गई हो? नहीं, कोई कमी नहीं। किसी तरह का व्यवस्था को लेकर? नहीं, सब कुछ अच्छा था। सुझाव आप कमेटी को देना चाहेंगे? नहीं, सब कुछ अच्छा था इसमें, और बच्चों के बर्थडे भी सेलिब्रेट किए गए। 2 बच्चों के बर्थडे थे, वो भी अच्छे से सेलिब्रेट किए गए थे, और फास्ट वालों के लिए भी अच्छा था अरेंजमेंट इसमें। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? माता जी, यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी कहना यही है कि बहुत अच्छा सुझाव है कि अच्छा प्रोग्राम, सारे रास्ते में अच्छी इन्होंने सेवा करी। बच्चा बाबा जी इनके सिर पर हाथ रखें और इन दिन रात तरक्की करें। मैम, आप भी अपना सुझाव रखते हैं कमेटी को लेकर? देखो तो सुझाव तो देखो। बाकी सारी व्यवस्था ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बिल्कुल गरीब हैं, हर बस में 4-5 लोग ऐसे आए जो बिल्कुल आ ही नहीं सकते हैं। बस बिल्कुल, एक सुझाव जरूर कमेटी के जो श्रद्धालु हैं, जो भगतजन, उनके द्वारा दिया गया। सिंगला जी, एक सुझाव आया है, जरूर जी। उस सुझाव पर कितना फोकस करेंगे और कितना? 100/100 करेंगे बिल्कुल। अब की बार जो कोशिश है, लेकिन टाइम लगता है। अब हमारी तीसरी बस है, श्रद्धालुओं से बोर्ड भी लगा रखे हैं, उनसे बात भी करते हैं। कोशिश ये होती है कि नए श्रद्धालु है जो गरीब से गरीब है, जैसे हमारी रेणु टक्कर जी ने बताया, यानी कि इनके सुझाव पे हम पूरी कमेटी नोट करेंगे सारी बात। चलिए, जिस चेहरे को आप इस समय कैमरे पर देख रहे हैं वो शख्स हैं जो आपको इस यात्रा में ले जा सकते हैं। तो इनका नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है, आप
आपकी मोबाइल स्क्रीन पर वो नंबर फ्लैश हो रहा है, तो उस नंबर पर आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें और अपनी सीट जल्द से जल्द बुक करवाएं। लेकिन जो यात्री नहीं गए, जो भक्तजन इन दोनों धामों पर नहीं गए, वो जल्द से जल्द इनसे कांटेक्ट करें और अपनी सीट जो है वो बुक करवाएं। आगे इन फ्यूचर की अगर कोई कमी लगी सिंगला साहब, दोबारा से माइक कैमरे लेकर आपके बीच में दोबारा धरातल की सच्चाई फिर दिखाएंगे। लेकिन इस बार आपको हमारी तरफ से भी 10/10 नंबर जो है वो दिए जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कमेटी के लिए। और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।